हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इंडो एमिन्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज अ वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरर, डेवलपर एंड सप्लायर ऑफ फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, परफ्यूमरी केमिकल्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 880 करोड़ की एक कंपनी की मार्केट कैप, 34.8 की पी है, 13.5% है कंपनी की आरओसी एंड 13% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 27.2% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.4% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 230 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 252.5 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 182.5 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.6 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.6 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन वहीं पे कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में है। लेकिन एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो सिंपली कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व के कंपैरिजन में डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में स्लाइटली कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 5 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थे, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 9 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है एंड एफआईआईज ने बाइंग। एंड अगर पिछले 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है, बड़े प्लेयर्स तो क्या, धीरे धीरे प्रमोटर्स जो है वो अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं इस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस इस कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट के बाद जब ये कंपनी रिट्रेसमेंट शो करेगी, रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग अप्रोक्सीमेटली 172 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाती है तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। और अदरवाइज अगर ब्रेकआउट बाई चांस नीचे की तरफ हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल, चाहे वो किसी भी लेवल से कंपनी क्यों ना दिखा रही हो। सिंपली कंपनी को टोटली गिर जाने देना है, उसके बाद जब ये कंपनी सपोर्ट लेगी उस टाइम पे आप लोगों को एंट्री लेनी है। अगर ये कंपनी बाई चांस नीचे की साइड पे ब्रेकआउट दिखा देती है तो, अदरवाइज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर दे देती है तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो चार्ट की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।